यार ये 2 साल लोकी के इंतजार में कब बीत गए पता ही नहीं चला। खैर फाइनली लोकी सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड ऑफिशियली स्ट्रीम हो चुका है और सच बता रहा हूँ जितनी भी एक्सपेक्टेशन आप इस एपिसोड के रिगार्डिंग लेकर बैठोगे ना, आपको उन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही देखने को मिलेगा। पिछली सीजन की तरह ही आपको अमेजिंग लगेगा, क्योटिक लगेगा। मतलब ये तक मान लो आपको ये महसूस नहीं होगा कि सीजन 1 के एंडिंग के बाद ये सीजन 2 आप 2 साल बाद देख रहे हो। जहाँ स्टोरी की एग्जैक्ट बात करें तो यार स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर वो एंड हुई थी। मतलब वहाँ टीवी में सब लोग अपने लोकी को भूल चुके हैं और उसको पकड़ने में लगे हुए हैं एक वेरिएंट के तौर पे, जहाँ लोकी एक बिल्डिंग से कूदकर एक कार में टपक पड़ता है और जहाँ पर वो कार भी उसी के बदौलत टीवी के ही एक बिल्डिंग में आकर क्रैश हो जाती है, जहाँ इवन अपना कैसी भी पूरी तरीके से अपने लोकी को भूल चुका है। देन आगे चल के लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है और किसी और टीवी में पहुंच जाता है, एग्जैक्ट उसी जगह पर जिससे हमें सिंपल लोग बताना चाह रहे हैं कि जब भी लोकी टाइम स्लिप करता है तो टीवी के विद इन ही पास्ट या फ्यूचर में एग्जैक्ट उसी जगह पर टाइम ट्रेवल करता जा रहा है जहाँ पर अपना उस मोमेंट पे वो प्रेजेंट होता है। जहाँ हमें पास में ये भी एग्जैक्टली दिखा दिया गया है कि कैंग ही वो बंदा होता है जो शुरू से टीवी पर राज करता आ रहा है एंड मोस्टली लोकी ने जब से सबके आगे उसे एक्सपोज कर दिया होगा तो उसने ये सब टाइम कीपर्स वाली स्टोरी वगैरह बना डाली होगी और एक बार फिर से टीवी को एक नए तौर पे स्टार्ट किया होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोकी प्रेजेंट वाले कैसी से उस जमीन पे लगे क्रैक के बारे में पूछता है, क्योंकि पास में लोकी के चलते ही वो क्रैक वहां पर आया होता है, क्योंकि कैसी को कुछ याद ही नहीं होता, जिसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि क्रैश वाले एग्जैक्ट सीन के बाद ही कैंग ने ये सारी अपनी स्टोरी रची होगी और टीवी के सारे एजेंट्स का ब्रेन वॉश कर दिया होगा। देन आगे जहाँ प्रेजेंट में वॉर रूम में अपना मोबिस और B-15 जज गैम्बल को किसी तरह कन्विंस कर लेते हैं कि अभी प्रूनिंग को रोक दिया जाए। तभी लोकी अपनी पास वाली टाइमलाइन में उसी रूम में रेवन और कैंग की एक ऑडियो ढूंढ निकालता है, जहाँ पर लोकी वापस से एग्जैक्ट उसी प्रेजेंट रूम में वापस आता है तो मोबिस को अपनी सारी रामकथा बताता है, जहाँ आगे चल के वो टाइम कीपर्स की पिक्चर वाली वॉल को एक बार प्रूव कर देता है, जिसके पीछे से वो कैंग की वही पास वाली स्टैचू सबके सामने रिवील होकर आ जाती है। जहाँ अपनी प्रेजेंट टाइमलाइन में जनरल डॉग्स भी सीरियल के उन सारे कारनामों को सुनकर सिल्वी को पकड़ने के आदेश सुना देती है। देन फिर दोनों ही लोकी के उस टाइम स्लिप के प्रॉब्लम को लेकर पहुंच जाते हैं की हुकान के कैरेक्टर ऑरबोरस के पास, जो कि खुद को ओबी के नाम से पुकारता है, जहाँ में ये भी आगे क्लियरली बता दिया गया है कि वो लोकी ही बंदा होता है जो कि ऑरबोरस के सामने टाइम स्लिप की करके पास में जाकर ऑरबोरस को उसका नाम ओबी देकर आता है। जहाँ इन्हीं सीन्स में आगे चल के हमें ये भी रिवील कर दिया जाता है कि हमारे एमसीयू का जो सबसे बड़ा टाइम ट्रेवल रूल था वो ही टीवी के अंदर फॉलो नहीं हो रहा। मतलब एंड गेम में हमें क्लियरली बता दिया गया था कि पास में अगर कोई भी चीज चेंज करती है तो भाई उसका फ्यूचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ लोकी पास में ट्रेवल करके फ्यूचर को इम्पैक्ट कर रहा है। वो चीज हमें क्लियरली दिखाई है, जैसे लोकी ही ओबी को उसका निकनेम देता है और उसी के साथ साथ वो उसे एक डिवाइस भी रेडी करने के लिए बोलता है जिससे वो टाइम स्लिप का इशू खत्म हो सके। देन फिर ये सब आगे पहुंच जाते हैं टेम्पोरल लूम में और ये टेम्पोरल लूम लिटरली एक लूम की जैसे ही वर्क करता है। जैसे एक लूम को बनाने के लिए कई सारे धागे लगते हैं जिससे वो एक मोटा धागा बन सके, तो यहाँ पर भी वैसे ही टेम्पोरल लूम सारी टाइम ब्रांचेस को इकट्ठा करता है ताकि एक सेक्रेट टाइमलाइन बन सके। खैर आगे मोबियस उसी टेम्पोरल लूम के आगे बढ़ता है ताकि वो उस डिवाइस का यूज करके लोकी को अपनी तरफ खींच सके, बट इस बार लोकी उनके पीछे से टाइम स्लिप कर जाता है फ्यूचर में और अब लोकी के पास फ्यूचर में कोई टाइम स्टिक तो होती नहीं जिससे वो अपने आप को प्रूव कर सके, तो वो पूरे टीवी में एक टाइम स्टिक की तलाश में लग जाता है, जहाँ पर हमें क्लियरली दिखाया जाता है कि पूरा टीवी डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, जहाँ उसी के कारण एक बंद लिफ्ट में उसे दिखाई जाती है सिल्वी, बट एकदम से उसको पीछे से कोई प्रून कर देता है। अब यह सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि उसको प्रून किसने किया। तो मेरे हिसाब से वो खुद फ्यूचर वाला लोकी ही होगा जिसको खुद उसने प्रून ही किया होगा, क्योंकि वो खुद भी कभी पास में उस सिचुएशन में अटका होगा। तो हाँ, प्रेजेंट में लोकी और मोबियस फाइनली सरवाइव कर जाते हैं और टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम भी उनकी पूरी श्योर सॉल्व हो जाती है। देन फिर यही एंड में एपिसोड खत्म होता है सिल्वी के एक बड़े पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ, जहां हम सिल्वी को एक ब्रांच टाइमलाइन की 1982 के ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा में देखते हैं, जहां वो आगे चल के मैकडोनल्ड के उसी रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां पर हम काफी ट्रेलर्स में उसको काम करते हुए देख चुके हैं। तो हाँ, ये था मेरे लोकी सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड ऑरबोरस का एक छोटा सा ब्रेकडाउन। तो यार मेरे से कहीं भी कुछ चीज रह गई हो या कोई मिस्टेक हो गई हो तो यार कमेंट में जरूर से लिख देना, और उसी के साथ यार वीडियो कहीं भी पसंद आ गई हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर से दे देना, और उसी के साथ भाई अगर चैनल पे नया आ गए हो तो क्या वेट कर रहे हो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो और उसके साइड में जो बेल आइकन का बटन आएगा यार उसे जरूर ऑन कर देना ताकि मेरा हर एक अपडेट आपको अपडेट रखता रहे। तो चलो गाइस, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसी अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देखो।